Hello, dear students. Welcome back to once again. Today we will discuss about question number 20, exercise 20. Question क्या कह रहा है? A room is 8.5 meter long, 6.5 meter broad and 3.4 meter high. एक रूम है जिसकी लंबाई 8.5 मीटर है, चौड़ाई 6.5 है एंड हाइट ऊंचाई 3.4 मीटर है. इट हैज़ टू डोर्स. उस रूम में दो दरवाजे हैं, ईच मेजरिंग 1.5 मीटर बाई 1 मीटर. यानी दोनों डोर की लंबाई 1.4 मीटर बाई 1 मीटर, यानी 1.5 मीटर क्या है लंबाई है और चौड़ाई 1 मीटर है. एंड टू विंडोज़, और दो खिड़कियां हैं. ठीक है, विंडोज़ खिड़कियां को कहते हैं. इच मेजरिंग 2 मीटर बाई 1 मीटर, और उस खिड़कियां की लंबाई कितनी है 2 मीटर है और चौड़ाई 1 मीटर है. यानी 2 मीटर लंबाई वाले 1 मीटर चौड़ाई वाले दो खिड़कियां हैं. फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 160 पर मीटर स्क्वायर. तो उस 4 वॉल को पेंटिंग करने का रुपीस कितना पड़ेगा, कॉस्ट कितना पड़ेगा, यदि 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना हो, मूल्य कितना हो, 160 रुपीज़ हो. ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं. फिगर में ये रहा हमारा फिगर. यानी इस तरह से एक रूम है. ठीक, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये आपका हाइट ऊंचाई है. इस रूम में दो आपका क्या है, डोर है, दो दरवाज़ा है. दो दरवाज़ा हम इस तरह से नॉर्मल बना देते हैं. देख लीजिए, एक साइड है ना इस रूम, किसी भी रूम का. ठीक है, एक तरफ ये साइड हुआ, यानी इस रूम का ये हम साइड मान लेते हैं. दो दरवाज़ा हम बना देते हैं. यानी दरवाज़ा कितना बाई कितना बोला है, 1.5 बाई 1 मीटर. यानी अगर हम इतना ले लेते हैं का 1.5 और ये यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर. ठीक है, इस तरह से दो है. एक और इधर हम बना देते हैं. ठीक, 1.5 यहाँ से आपका 1 मीटर. ठीक है, दो दरवाज़ा है. अब जब हम इसका एरिया निकालेंगे, सिर्फ अगर वॉल का एरिया निकालें तो टोटल में से ये दोनों का माइनस होगा कि नहीं, बिल्कुल माइनस होगा. तो दो दरवाज़ा है और दो खिड़कियाँ भी है. दो खिड़कियाँ हम किधर लगाएंगे, हम इधर लगा देते हैं. ठीक है, ऐसे ही एक खिड़की इधर, एक खिड़की यहाँ पर, दो खिड़कियाँ हम लगा दिए. ये खिड़कियाँ है 2/1, यानी 2 मीटर लंबाई और 1 मीटर आपका चौड़ाई. ठीक है, ध्यान दीजिए, ये भी आपका लंबाई ज़्यादा होता है 2 मीटर और चौड़ाई हमेशा क्या होता है, कम होता है. तो जब हम चारों वाल का एरिया निकालेंगे, यानी इसका 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 और इसका चार वाल का एरिया में से ये चार, दो दरवाजे और दो खिड़कियाँ का एरिया क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. माइनस होगा कि नहीं, तभी तो बचे हुए एरिया का हम उसको हम क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं. अब जो हम पेंट करेंगे तो दरवाज़ा और खिड़की तो पेंट नहीं ना करेंगे, सिर्फ वॉल को करेंगे. तो वॉल का एरिया निकालने के लिए पहले हम टोटल चारों वॉल का एरिया निकालेंगे. फिर उसके बाद क्या करेंगे, दो खिड़कियों का अलग एरिया निकालेंगे, दो दरवाजे का अलग एरिया निकालेंगे. तो टोटल 4 वॉल्स के एरिया में से इन चार खिड़की और दरवाज़ा का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. तो हमको सिर्फ वॉल का एरिया बच जाएगा. उसको फिर हम क्या करेंगे, 160 से मल्टीप्लाई कर देंगे. आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. सो लेट्स सॉल्व. लेंथ ऑफ अ रूम, (8.5 meter), breathe 3.4 meter, and height is equal to, sorry, breathe 6.5 है and height 3.4 meter. ओके, नाउ एरिया ऑफ 4 वॉल्स. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले चारों वॉल्स का क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे. इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच. ये आपका फार्मूला है. ठीक है, 2 इंटू लेंथ कितना है 8.5 प्लस ब्रीथ कितना है 6.5,
हाइट कितना 3.4 और 2 इंटू दोनों को जोड़ लेते हैं, 5 + 10 का 0 पॉइंट आ जाएगा, 8 × 6 = 14, उधर का 1 15 यानी 15। ये 150 नहीं, डायरेक्ट 15 है इंटू 3.4 और 15 दूनी 30 इंटू 3.4, 30 को 3.4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 30 3.4, 4 0 0, 4 3 = 12, 3 0 0, 3 3 = 9, 0 2 9 2, कितना होता है 11, नहीं 9 और 1 10, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा पॉइंट, यानी 102 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या निकल के आ गया, उस रूम का टोटल 4 वॉल्स का एरिया निकल के आ गया। ओके, अब मुझे खिड़कियों के क्या निकालना है, एरिया निकालना है। यहाँ जो 2 खिड़कियाँ हैं पहले डोर का निकाल लेते हैं। ये जो दो मतलब जो डोर्स हैं इसका हम क्या निकालेंगे, एरिया। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये जो दोनों डोर हैं ये बिल्कुल रेक्टेंगल के साइज का है, ठीक है। इसका मतलब यदि हम इसको रेक्टेंगल मानते हुए इसका अगर हम एरिया निकालते हैं तो मुझे डोर की एरिया प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो डोर है ये किसी ना किसी शेप में है और जिस शेप में है मुझे उसी का एरिया निकालने से इस डोर की एरिया मुझे प्राप्त हो जाएगी। उसी तरह ये जो विंडोज़ हैं ये भी किसी ना किसी शेप में है, ठीक है। तो रेक्टेंगल के शेप में है, तो अगर हम रेक्टेंगल का अगर हम एरिया निकाल लेते हैं इसका मतलब मुझे विंडो का भी एरिया प्राप्त हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से हम दोनों का पहले क्या करेंगे, इस दोनों डोर्स का एरिया निकाल लेंगे, इस दोनों डोर को रेक्टेंगल के रूप में मानते हुए। ओके, सो एरिया ऑफ द 2 डोर्स डायरेक्ट कर देता है, ठीक है, इज इक्वल टू 2 दरवाजे, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को और यहाँ पर ब्रैकेट में निकाल लेते हैं L इंटू बी। ओके, 2 इंटू, अब देखिए डोर की लंबाई दिया हुआ है 1.5 एंड चौड़ाई दिया हुआ है आपका 1, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 2 इंटू 1.5 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 1.5 ही होगा, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पर 1.5 मतलब क्या है, 1.5 है, 1.5 को 2 से गुना कीजिएगा तो 1.5 दूनी 3 यानी 3 मीटर स्क्वायर। ये क्या निकल के आ गया, 2 दरवाज़ा का एरिया। ध्यान रहे एक दरवाज़ा का नहीं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, डायरेक्ट दोनों दरवाज़ा का हम एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं एरिया ऑफ 2 विंडोज़। अब दोनों विंडो का हम एरिया निकालेंगे। नाउ एरिया ऑफ 2 विंडोज़ इज इक्वल टू 2 इंटू, ये भी रेक्टेंगल का फॉर्मूला से आ जाएगा क्योंकि जो विंडो है वो बिल्कुल रेक्टेंगल का शेप लेकर है। ओके, क्लियर है। तो 2 इंटू, देखिए ये 2 फार्मूला में नहीं है, यहाँ पर 2 इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 2 हमारे विंडोज़ हैं, यहाँ पर भी क्योंकि 2 हमारे क्या थे, डोर्स थे, ठीक है। अब देखिए लेंथ इंटू ब्रीथ, तो विंडो का लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर और ब्रीथ दिया हुआ है 1 मीटर। ओके, क्लियर है। इज इक्वल टू 2 इंटू 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 ही आएगा, तो 2 2 जा कितना था 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यानी दरवाजे दोनों का एरिया 3 मीटर स्क्वायर है और दोनों विंडोज़ का जो एरिया है वो 4 मीटर स्क्वायर है। अब देखिए जो टोटल मुझे 102 क्या प्राप्त हुआ, 102 मीटर स्क्वायर जो मुझे एरिया प्राप्त हुआ है, ये टोटल आपका 4 वॉल्स का एरिया है, यानी इसमें 2 दरवाजे का एरिया भी शामिल है और 2 विंडोज़ का भी एरिया शामिल है, ठीक है। तो हमको सिर्फ वॉल्स का चाहिए क्योंकि मुझे वॉल ही क्या करना है, पेंट करना है। हम दरवाज़ा और खिड़की को पेंट नहीं करेंगे और क्वेश्चन में बोला भी नहीं है, सिर्फ वॉल पेंट करने का कॉस्ट मांगा है, ठीक है।
तो 100 टोटल एरिया में से यदि हम क्या कर देते हैं 3 मीटर और 4 मीटर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा 4 वॉल्स का, यानी जो बचे हुए हैं। ठीक है, सो अब इसको हम क्या करेंगे घटा देंगे। सो एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग मतलब बचा हुआ, यानी बचा हुआ हिस्सा का एरिया इज इक्वल टू 102 से कितना माइनस होगा 3 मीटर दो दरवाजे का है और 4 मीटर किसका है, दो खिड़कियों का है, दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। ओके, क्लियर है। 102 माइनस 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, बराबर 102 से अगर 7 घटेगा तो कितना आएगा 12 माइनस 7 5, यानी 95 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल के आया 4 वॉल्स का एरिया निकल के आया, एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ डोर्स एंड द एरिया ऑफ विंडोज़, यानी विंडोज़ और डोर्स के एरिया को छोड़कर, यानी इतना मेरा टोटल 4 वॉल्स है। अब इसको हमको क्या करना है पेंट करना है, और पर मीटर स्क्वायर 160 रुपीज़ है, तो टोटल कितना पड़ेगा। नाउ रेट ऑफ पेंटिंग, रेट ऑफ पेंटिंग कितना है 160 पर मीटर स्क्वायर। सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 160 इंटू 95, मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा 15200। मैंने इसलिए लंबा मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। सो दिस इज़ आवर आंसर। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टूड।